गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 13 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। नाउ चैप्टर नंबर 12 LPP शॉर्ट हैंड, डिटेल्ड नेम लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। ओके, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग, इसका मीनिंग सबसे पहले यहाँ पर लीनियर मीन्स दैट जो इक्वेशंस दे रखी होगी वो लीनियर फॉर्म में दे रखी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दे रखी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ईयर के लिए आप लोगों को जो सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है वो पोर्शन कौन सा है वो बता देता हूँ। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एंड सेकंड अनबाउंडेड। ऐसे दो करके ये मेथड्स डिलीट कर दिए गए। तो सिंपल सा कहने का सेंस ये है, ये 12.2 मीन्स दैट प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करनी है, फॉर्मुलेट नहीं करनी है, ऑलरेडी दी हुई आएगी, जैसा कि 12.1 में हम लोग करेंगे। 12.2 में आपको लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, उसका फॉर्मुलेशन आपको करना पड़ता है एंड देन उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो वो इस ईयर के लिए रिमूव कर दिया। और सेकंड कहीं अनबाउंडेड रीजन बन रहा है तो वो वाले भी इस ईयर सिलेबस से रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। बट तो भी मैंने अनबाउंडेड वाले जो है पीपीटी के अंदर बना दिए हैं, तो कोई इश्यू होगा नहीं। तो मेनली अपने को अभी सिंगल डे में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले एलपीपी के टोटल यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मीन्स दैट ये किसी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट बताता है, मीन्स दैट उस प्रॉब्लम का मैक्सिमाइजेशन करना है या मिनिमाइजेशन। जैसे अगर हम लोग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करें तो हम अपने प्रॉफिट को या फिर कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहेगी, मैक्सिमम करना चाहेगी, या फिर लॉस जो है उसको क्या करना चाहेगी, मिनिमम। जनरल वे के अंदर यहाँ पर जो है प्रॉब्लम का एकदम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम, यानी इनको दोनों को अगर मिक्स वे में कहें तो मिनिमम सॉल्यूशन की बात होती है। सेकंड होता है कंस्ट्रेंट्स, मीन्स दैट एवरी प्रॉब्लम हैव सम कंस्ट्रेंट्स। जैसे कोई कंपनी है और उसके अंदर मशीन लगा रखी है, तो उस मशीन का कंस्ट्रेंट है कि भाई वो एक साथ हम लोग 12 आवर रन कर सकते हैं या 13 आवर्स रन कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं वो 24/7 आवर्स बस चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप कंपनी में कुछ लेबर्स लगा रहे हो तो लेबर यूनियन का एक टाइमिंग होता है फिक्स कि भाई 8 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। तो ये इस टाइप से कंस्ट्रेंट्स होती है। अगर फॉर्मुलेशन होता तो हम लोग उसमें सीखते, बट मेनली आप यहाँ पर समझ लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी होगी और उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो सॉल्यूशन होगा दैट इज नॉन एज फिजिबल रीजन। ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें कंप्लीट। एंड लास्ट है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, मीन्स दैट जो वेरिएबल है x एंड y जो भी यूज आएंगे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये सारा एलपीपी डेली लाइफ प्रॉब्लम पर बेस्ड है। x और y किसी नंबर को शो करेंगे और डेली लाइफ के अंदर कभी नेगेटिव में हम लोग जाते नहीं है। जैसे लेबर यूनियन का लेबर्स हुए तो पॉजिटिव रखेंगे, कुछ मशीन चल रही है तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो कभी होगी नहीं। क्लियर? तो इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर एक जनरेट होती है एलपीपी, और इन कंस्टेंट्स और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उस प्रॉब्लम का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेता हूं और इसी को अच्छे से समझिएगा ताकि आपके कंप्लीट क्लियर सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्वेश्चन में ही हो जाएगा और कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लेता हूं, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y
less than or equals to 8, 3x plus 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 12, और इधर लिख देता हूँ वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x एंड y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, लैंग्वेज फॉर्म तो मैं अभी पीपीटी में शेयर करूंगा, उस टाइम आप लोगों को मालूम चल जाएगा किस टाइप से लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इन इक्वेशंस को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स लेने हैं। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं 10th क्लास में भी उसी टाइप से। तो सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चंस लीजिए ताकि इजीली सॉल्व कर सको। x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2, 4। y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है 8। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है ये 0 0 पुट करें, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए। इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे, ये हमारी लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और ये नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेना। इसका x एंड y कंसीडरेशन करते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/2 6, y की वैल्यू 0, 12/3 कितना आ जाएगा 4। ये पॉइंट्स लाइन्स ड्रॉ करने के लिए। नाउ जैसा कि एक्सिस है तो हम लोग कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इधर भी कंसीडरेशन करते हैं 1 2 3 4 5 6। एग्जाम में ग्राफ पेपर दे रखा होगा, और अभी भी घर पे प्रैक्टिस करें तो ग्राफ पेपर के यूज से ही करें ताकि अच्छे से लाइन ड्रॉ हो, रफ आइडिया मत लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन नंबर 1 को ड्रॉ करते हैं। 0,4 ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस 0, y की वैल्यू 4, ये 0,4 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0, ये हो गया 8,0। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लेंगे हम लोग लाइन, ठीक है। ये बड़ी सी लाइन बना देंगे। नाउ इसका फिजिबल रीजंस लेना है, मींस दैट इनइक्वालिटी फॉर्म में आप लोगों ने 11th क्लास में सीख रखा है इनइक्वालिटीज में फिजिबल रीजन कैसे, इसका जो रीजन है फिजिबल रीजन वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फार फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इनइक्वालिटी को ओरिजिन से सेटिस्फाई करवाता हूँ 0,0 से। तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। दिस कंडीशन इज ट्रू, देयरफॉर फिजिबल रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो इस फर्स्ट वाले का मैं क्या करता हूं, फिजिबल रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन है इस साइड में। ऐसे एरो कर देंगे, ओके। ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या बताते हैं कि आपको x भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x पॉजिटिव इसी साइड में होता है और y भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये y इधर ग्रेटर देन 0 होता है। तो दोनों ही पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, मतलब अपना रीजन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मैं सारे अलग अलग कलर से अभी शो कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सेकेंड लाइन का ड्राइंग। 0,6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये पॉइंट। x का वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट, ओके। तो इसको ड्रॉ करते हैं। और इसका फिजिबल रीजन भी हम लोग अगर देखें तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मींस दैट इसका फिजिबल रीजन भी क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो इसके लिए भी टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब अगर आप देखें
तो चारों कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करवाने वाला रीजन कौन सा होगा, वो हम लोगों को डार्क करना है। ओके, फिजिबल रीजन जिसको कहेंगे। तो देखें ये लाइन कह रही है, जो लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 2 है। अपना पहला पोर्शन तो हो गया कि इस क्वाड्रेंट में ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी बात नहीं होगी, इसकी बात नहीं होगी, इसकी बात नहीं होगी। ओके, ये लाइन कह रही है आपको इधर रहना है और ये लाइन कह रही है इधर रहना है। ये रीजन शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर रेड वाला कह रहा है इससे नीचे की साइड में रहना है और येलो वाला कह रहा है इससे नीचे की साइड में रहना है। तो ना तो ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा। रीजन यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं हो रहा? ये येलो कलर वाला। और ये भी शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं हो रहा? रेड कलर वाला। रेड कलर वाला कह रहा है इधर रहना है और येलो वाला कह रहा है इधर रहना है। ये कह रहे हैं इधर, ये कह रहे हैं इधर। तो चारों ही कंडीशंस को फॉलो करता हुआ रीजन हमारे पास कौन सा हुआ? ये वाला, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? फिजिबल रीजन। जैसे ही हमें फिजिबल रीजन मिलता है, हम उस पॉलीगॉन्स के कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा? 0 0। सेकंड पॉइंट कौन सा? 4 0। ये पॉइंट अभी पता नहीं है, तो ये पॉइंट कौन सा? 0 4। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए 10th क्लास में सॉल्व करते हैं जैसे करना होगा हमें, वैसे अगर हम लोग यहाँ पर आइडिया निकालें, 2,3 रिजल्ट आना चाहिए। अगर ग्राफ पेपर होगा ना तो आपको इजीली मिल जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है? 2, और ये पॉइंट कौन सा है? 3। अगर ग्राफ से मान ना मालूम चले, कई बार ऐसा होगा नहीं कि 2,3 एटसेट्रा एकदम से ही मिल जाए, पॉइंट्स में भी आंसर आ सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? 10th क्लास में जैसे सॉल्व करते हो इन दोनों इक्वेशंस को कोफिशिएंट को इक्वल करके, वैसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2,3। देख लेते हैं। 2 + 2 3 = 6, 8 8 सेटिस्फाई हो रहा है। 3 2 = 6, 2 3 = 6, 6 + 6 12 12 सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, ये 2,3 पॉइंट ही है। तो हमारे पास पॉलीगॉन के कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ गए? एक 0, 0, एक 0, 4, एक 4, 0 और एक 2, 3। अब इन पर हम लोग z की वैल्यू फाइंड करेंगे। z इक्वल्स टू क्या है? z इक्वल्स टू -3x + 4y। तो यहाँ तो z की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। सॉरी, 0, 0 पर कितनी आ रही है? 0। 0, 4 पे ये 0, 4 4 = 16। 4 पे -3 × 4 -12 एंड 2 × 3, तो 2 3 = -6 + 3 4 = 12 = 6। मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम कहाँ है? यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इस लीनियर प्रॉब्लम का क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू हो गया। और अगर मैक्सिमम पूछता तो कितना होता? 16। ओके, तो बस सिंपल सा हम लोगों को एक ग्राफ ड्रॉ करते हुए उसका फिजिबल रीजन अलॉट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन मैंने किया है अभी करंटली, क्वेश्चन नंबर 2 था बुक का। नाउ हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमाइज करना है z को। कंडीशन ये है सिर्फ, तो इसका तो पॉइंट क्या आएगा? x y 0 4 4 0। ये लाइंस ड्रॉ हो गई। ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 < 4 मीन्स दैट सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, तो जो फिजिबल रीजन होगा वो यही होगा। पॉइंट्स क्या क्या है? 0 0 4 0 0 4। ये पॉइंट्स मिल गए, कॉर्नर पॉइंट्स। इन पर वैल्यू मिल गई z। मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? 16। मिनिमम क्या होता? कितना होता? 0। ओके, और ध्यान रखें बाउंडेड का दे रखा है तो बाउंडेड का ही आएगा। इस बार अनबाउंडेड आने का चांस नहीं है, क्योंकि दे रखा है अनबाउंडेड रीजन हटाने को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगेन देखें, मैक्सिमाइज करना है z को।
सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर x 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 जा 15, y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो 5, तो 0 3 5 0। इधर ये वाली पॉइंट को देखो, ये लाइन नंबर 1। नेक्स्ट 5x प्लस 2y 10, इसके पॉइंट्स लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू 2, तो ये रहा। इनको ज्वाइन किया, सेकेंड लाइन। ना हम लोग देते हैं इनका फिजिबल रीजन, ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस दैट दोनों के फिजिबल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होंगे। तो देखो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है, तो इसका फिजिबल रीजन इस साइड में है, ये पूरा फिजिबल रीजन है इस लाइन नंबर 2 का टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसी टाइप से लाइन नंबर 1 का जो फिजिबल रीजन है वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, इधर इधर। ठीक है, अब ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों से ही कोइंसाइड हो रहा है, मींस दैट रेड प्लस ब्लू, तो आपका आंसर होगा ये वाला पोर्शन जो है दैट बिलोंग्स टू ऑल द क्वालिटी, मींस दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेड कलर भी है एंड ब्लू कलर भी है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो पोर्शन है ये आपका फिजिबल रीजन रहा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट 0, ये कॉर्नर पॉइंट 2,0, ये 0,3, बट ये पॉइंट नहीं पता, और ग्राफ से भी है कि ये भी बीच में है तो मालूम नहीं चलेगा। देखो ये फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, इसीलिए क्या करोगे, 10th क्लास में जैसे सॉल्व करते हो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल बनाए, इसको 5 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, x एंड y की वैल्यू फाइंड करें। तो x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 20/19, 45/19। क्लियर। फिर जैसे ही ये वैल्यू मिलती है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, और हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू चेक करेंगे। तो इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर z का वैल्यू चेक करते हैं, तो देखें यहाँ क्या मिला, 0, 2,0 पर वैल्यू कितना मिल रहा है 10, 0,3 पर वैल्यू कितना मिल रहा है 9, एंड इस पर 235/19 डिवाइड करके देखेंगे तो 10 से तो ज़्यादा ही जाना है, क्योंकि 10 190/19 होता तो ही 10 हो जाता, तो जितना भी आएगा 10 से ज़्यादा आएगा, दिस मीन्स दैट दिस पॉइंट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 235/19। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग, 2 लाइन्स ही है, और यहाँ पर जो है करवाता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन बन रहा है, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 और 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, तो दोनों में ही टूवर्ड्स द ओरिजिन नहीं है, फार फ्रॉम द ओरिजिन है। तो देखो ये जो पहली लाइन है इसके लिए ये इधर का एरिया होगा ना, लाइंस तो आप लोग ड्रॉ कर ही लोगे, ये बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है। नेक्स्ट ये जो लाइन नजर आ रही है आपको सेकंड वाली, ये होगा, तो यहाँ पर अनबाउंडेड रीजन बन रहा है। तो जब भी अनबाउंडेड रीजन बनता है तो उस केस के अंदर हमें कॉर्नर पॉइंट्स जो है यहाँ पर ये मिले, एक तो ये 2,0 मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, और एक ये पॉइंट मिल रहा है। हम इन पॉइंट्स पर चेक करते हैं वैल्यू। ओके, तो वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आई, 7। अब जब ध्यान रखना, जब भी अनबाउंडेड रीजन हो तब का क्या मैटर करना है और क्या नहीं। तो अनबाउंडेड रीजन में ये वैल्यू स्मॉलेस्ट आते हुए भी जरूरी नहीं है ये वैल्यू स्मॉलेस्ट हो, नॉट पॉसिबल, हो भी सकता है नहीं भी। तो अब कैसे चेक करेंगे, तो फर्दर वी हैव टू टेकिंग अ टेस्ट। वैसे इसे डिलीट कर दिया गया है, बट आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं, मे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता कि, तो आप लोगों को यहां तक का तो सिस्टम सेम टू सेम करना है। अनबाउंडेड रीजन आया, ये वैल्यू स्मॉल आई, ये स्मॉलेस्ट, बट आगे क्या लिख रखा है, एज द फिजिबल रीजन अनबाउंडेड देयरफॉर 7 may or may not be the minimum value of z, this may be minimum value or not। अब ये किससे डिसाइड होगा,
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो कितनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 3x + 5y। अपने अकॉर्डिंग कितनी आई है, 7। स्मॉलेस्ट का वर्ड आता है, ठीक है, तो यहाँ क्या लगाओगे, लेस देन। और अगर ये का ये कोई ग्रेटेस्ट का चेक करना होता, मैक्सिमाइज का, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है, जैसे अभी अगर इसका मैं मैक्सिमम कह दूं हाईएस्ट, तो हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करके चेक करना होता, ग्रेटर देन 10। तो स्मॉलेस्ट आता है तो इस केस में इस इनइक्वलिटी को ड्रॉ करके चेक करेंगे, मैक्सिमम का आता है तो इस इनइक्वलिटी को ड्रॉ करके चेक करेंगे। अभी जैसा कि स्मॉलेस्ट है इसीलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ। और यहाँ वैल्यू कौन सी रखनी है, मिनिमम पूछे तो मिनिमम की, मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम की। नाउ इस इनइक्वलिटी को ड्रॉ करेंगे एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन और नॉट। फिजिबल रीजन से कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर फिजिबल रीजन हैज नो कॉमन पॉइंट विद दिस इनइक्वलिटी, कोई भी कॉमन पॉइंट ना मिले, देन उस केस में मिनिमम वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ अब मैं वापस आपको ग्राफ की तरफ ले जाता हूं, देखें तो ये इनइक्वलिटी जो डैश डैश कर रखा है ना, ये वही लाइन है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, कौन सी, 3x + 5y < 7। अब इसका फिजिबल रीजन किस साइड में होगा, इधर होगा, क्योंकि ओरिजिन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। और ये फिजिबल रीजन इधर रहा, ये देखो अपना, तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। ये फिजिबल रीजन इधर है, ये फिजिबल रीजन इसका इधर है, देयर हैव नो कॉमन पॉइंट्स एंड हेंस 7 इज द मिनिमम वैल्यू। अगर यहाँ पर इसका रीजन इस तरफ आ जाता, सेम तरफ, और कॉमन मिल जाता, तो उस केस में हम कहते हैं 7 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। फिर इसकी निकलती भी नहीं, मे और मे नॉट में ही आंसर रहता। ओके, तो ये अनबाउंडेड का कंसेप्ट है, मे बी डिलीटेड पोर्शन है, बट कीजिएगा एक आध क्वेश्चन कंसेप्ट से, और एक आध एग्जाम्पल है वो भी करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करेंगे, जैसा पहले करवाया वैसा ही है, मिनिमम मैक्सिमम एज इट इज। 6 क्वेश्चन देखें, कंप्लीट कौन सा है, अनबाउंडेड वाला है। तो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करके मालूम चल जाएगा। अब इसमें भी एक न्यू कंसेप्ट बताता हूँ, देखो अनबाउंडेड तो है, बट इसने क्या कहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जो फिजिबल रीजन आ रहा है उसके दो ही कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, 0,3 और दूसरा पॉइंट 6,0, और दोनों फिजिबल पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू यही आ रही है 6। तो ये इसकी क्या हुई, मिनिमम वैल्यू। और ध्यान रखें, जब भी किन्हीं दो पॉइंट्स पर सेम मिनिमम वैल्यू मिल जाए, मींस दैट देयर हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मींस दैट यहां से यहां तक ईच एंड एवरी पॉइंट पर इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा 2। तो अगर आपसे कहता है इसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन मोर देन 1 पॉइंट पे मिलेंगे, इसका मीनिंग यही होगा कि आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो दो पॉइंट्स पर क्या मिल रही है, सेम। देन हम क्या कहेंगे, एवरी पॉइंट लाइज ऑन ए बी, जैसे मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बी, तो एवरी पॉइंट लाइज ऑन ए बी गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, hence there have infinite optimum solution। ओके, खूब सारे पॉइंट्स होंगे जो कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन देंगे। तो ऐसा भी कभी लैंग्वेज में हैंस प्रूव करने को कह दे तो होएगा। अगर आपको मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लाइंस का है, इसका रीजन इस साइड में आ रहा है, इसका इस साइड में, इसका इस साइड में। तो फिजिबल रीजन ये रहा, कॉर्नर पॉइंट्स चेक करने हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड लेना है। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, मैक्सिमम पूछा और दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम आया, मींस दैट ये देखो लिख रखा, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अगर मैं इसको ए और इसको बी नाम दे दूं तो ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो ग्राफ ड्राइंग है और कुछ नहीं है, तो इसको आज बैठकर कंप्लीट कीजिएगा। कल वैसे लीव है आपके ईद की, इसलिए यहाँ पर भी देखें 3 लाइंस का है, तो
मोस्ट ऑफ 3 लाइंस वाला ही आप लोग प्रैक्टिस करना, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन अनबाउंडेड रीजन, इसको पहले छोड़ देना। एक अनबाउंडेड रीजन का जरूर कर लीजिएगा अपना कंसेप्ट लगा के। नाउ ये अनबाउंडेड है, बट देखो ये यूं है, इसका फिजिबल रीजन इधर, इसका फिजिबल रीजन इधर, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा, मैं फिजिबल रीजन मिल ही नहीं रहा जो सारी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ। यानी ये कह रहा है इस साइड में रहना है, ये लाइन कह रही है वी हैव टू टेक दिस रीजन, बट देयर हैव नो कॉमन रीजन एंड सिंस हैव नो फिजिबल रीजन एंड देयरफॉर z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, ना मैक्सिमम होगी ना ही मिनिमम होगी। तो ये था ओवरऑल अबाउट हमारा चैप्टर नंबर 12। ओके, तो इस ईयर इतना ही है सिलेबस के अंदर, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।